जैसे कि आप ये देख रहे हो जो हमने अपने नोट्स बनाए, जैसे इंडिया आरटी एक्ट। अब यहाँ पे आप आरटी एक्ट लिखना शुरू कर दोगे, वो गलत है, उसमें वो मेंशन ही नहीं किया, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्यूरीज आई थी काफ़ी एस्पिरेंट्स की सर करंट अफेयर्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये जो आज का जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी शॉर्ट रहेगा और मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक करंट अफेयर्स आपको कैसे बनाने हैं। सो ओके गाइस, जैसे कि आपको पता है और मैं आपको ये आज प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमने कैसे, जैसे मेरे पास अभी फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं विजन के, क्योंकि मोस्टली जो क्यूरीज आई हैं वो आई हैं कि सर विजन के कैसे बनाने हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे चलते हैं नीचे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। जैसे टॉपिक पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। अब हम यही टॉपिक निकालेंगे और इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये आ गया टॉपिक, यहाँ पे आप ये वाला जो देख रहे हैं ना ब्लू बॉक्स, दिस इज़ ऑल स्टैटिक पार्ट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है एंड ऑल दैट अबाउट। तो इसको आपको रीड करना है और आप जब भी करंट अफेयर्स का मेन चीज़ ये होती है कि जब भी ये टॉपिक बार बार आएगा ये वाला स्टैटिक पोर्शन आपको हमेशा दिखेगा। तो आपने क्या करना है, पहली चीज़ ये अडॉप्ट करनी है कि अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया हुआ है और इसके नोट्स बना लिए हुए हैं तो उसके बाद आपने इसको बार बार रीड नहीं करना है, इसको आपने क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने ये वाला पोर्शन जो है स्टैटिक पार्ट ये आपने पढ़ लिया हुआ है और इसके आपने नोट्स बना लें, तो ये वाली चीज़ मैं करूँगा स्किप। मैं आपको बताऊँगा कि जो एडिशन ऑन जैसे होगी वो आपने कहाँ से क्या चीज़ डालनी है। तो ठीक है, तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ठीक है, तो इसमें उसने लिखा हुआ है सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ना है कि वो न्यूज़ में क्यों है। यहाँ से आपको आंसर मिलता है कि ये जो हमारा टॉपिक है ये किसके अराउंड घूम रहा है। ओके, सो ये आपने न्यूज़ पढ़ लेनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ आती है। अब देखिए, रूल्स 2021 हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 87 ऑफ सेकेंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द IT एक्ट 2000। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दो आ रही है। पहली चीज़ है कि IT एक्ट 2000 और सेक्शन आ रही है 87(2). ये आपने दोनों चीज़ें रीड करनी है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 82 जो है ये आपके नोट्स में जाएगी। इसके बारे में ये ना सेक्शन क्या बोलती है इसके आपके नोट्स बनाने हैं। IT एक्ट को जो है इसको आपने जस्ट रीड करना है और अगर आपको कोई लगता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट्स बनाओ, नहीं तो नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे नहीं कर देना कि। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ ये 3 पार्ट्स ऑफ द रूल्स, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आपके नोट्स में जाना चाहिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आपने इसी के ऐसे ही वहाँ पे डायग्राम बनानी है। पार्ट 1 में लिखना है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इट डील्स विद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो यहाँ पे आपने पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने पूरा नहीं लिखना है कि डील्स, आपने जस्ट लिखना है डेफिनेशंस। कहानी खत्म कि इस रूल में ये जो पार्ट 1 है ये डिफाइन करता है डेफिनेशंस को। दूसरा इसने लिखा है इट डील्स विद द सोशल मीडिया एंड इट बिलोंग्स, मतलब ये किसके अंडर काम करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिखना है, सोशल मीडिया ऐसे लिख दो आप, कि आपको याद रहे, कॉमा करके लिख दो MEITY, ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, और पार्ट 3 में है इसके एथिक्स। ठीक है, तो आप लिखो एथिक्स वाला पार्ट ये ना डील करता है। क्या डील करता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखने के लिए तो क्या करना है, एथिक्स ऑनलाइन कंटेंट या OTT आप लिख दीजिए एटस्ट्रा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में, जो यहाँ पे आपको है ना डिजिटल मीडिया, मतलब होली सोली पार्ट 3 जो है ये डिजिटली जो मीडिया है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें डील करता है। ठीक है, अगर मैंने इसके नोट्स बनाने होते तो ये तो मैंने आपको ऐसे पूरा ना समझाया, अगर मैं इसके नोट्स बनाता तो मैं ऐसे लिखता 87 सेकेंड। ओके, देन आई विल मेक नोट्स लाइक दिस 3 थिंग्स। मैं ऐसे रखता, यहाँ मैं अपने हिसाब से लिखता डेफिनेशंस DEF पार्ट 1, इसमें मैं लिखता सेकेंड, यहाँ मैं लिखता सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे मुझे याद रहता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। और यहाँ मैं लिखता पार्ट 3 और यहाँ मैं लिखता डिजिटल
कामा OTTs। इससे मुझे क्या है, इससे मुझे याद रहता, डिजिटल से मुझे याद रहता कि सारा डिजिटल कंटेंट से डील करते हैं ये जो हमारे अभी रूल्स आए हैं। तो मेरे नोट्स में ये चीज़ होती। उसके बाद में बैकग्राउंड फिर आया हमारी, हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में आपने इसको पहले रीड करना है कि ये रूल्स आए क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड आपको आंसर देगा वाई, कि ये चीज़ लाई क्यों गई। ठीक है, तो आपने पढ़ना है बैकग्राउंड। इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे इसने सिर्फ आपको ना बैकग्राउंड दिया हुआ है और फिर इसने इस टॉपिक को क्लोज किया हुआ है। इसके बाद इसने गाइडलाइंस पे ये गया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ऐसे ही इसने नेक्स्ट टॉपिक लिया हुआ है गाइडलाइंस रिलेटेड टू द डिजिटल मीडिया। वो जो चीज़ है वो इसने पूरे टॉपिक वाइज ली है। लेकिन बैकग्राउंड देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट का यह है सो मोटो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसका संज्ञान लिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मेंस में लिखोगे, अगर आपने ये चीज़ लिख दी कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सो मोटो, तो उसने क्या किया था ना, रिट पिटीशन ली थी। केस को याद रखो, है ना, प्राजावाल वाला केस, है ना, प्राजा वाला केस। इसको रीड करो यार, केस को रीड करो, क्योंकि जब आप रीड करोगे ना आपको आ जाएगी समझ कि इस केस में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। नहीं तो जब आप अपना आंसर लिखोगे वहां पे आपको सिर्फ ये केस मेंशन करना है कि इस केस जो था बैकग्राउंड वो इससे लिंक्ड है, रीज़न की वाई ये एक्ट क्यों आया, उसमें एक रीज़न ये वाला केस भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें PIL एक इशू है, वो भी यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ये वाला पॉइंट, इन अक्टूबर 2020 है ना, सुप्रीम कोर्ट सॉट द सेंटर रिस्पॉन्स ऑन PIL। तो सेकंड जो रीज़न है वो है PIL, उसको पढ़ लो कि क्या है PIL में। उसके बाद थर्ड आया OTT। ठीक है, कि OTT जो है ना प्लेटफॉर्म, इन पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसे आपने सारा पढ़ना है जो है। उसके बाद जो वाई में आपने चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे आपने अपना माइंड लगाना है कि और रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो जो रीज़न होंगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और रीज़न याद देखो कि कोई है पॉलिटिकल रीज़न तो नहीं कोई जुड़ा जो आपके माइंड में आ रहा है और इन्होंने नहीं कवर किया हुआ है। या न्यूज़पेपर में जब आपने इसको पढ़ा, इस ना टॉपिक को, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो वहाँ पे है और यहाँ नहीं मेंशन है। अगर वो है तो यहाँ पे मेंशन करो उस चीज़ को। यहाँ पे अगर कोई ऐसा रीज़न है तो, अगर कोई रिलीजियस रीज़न है तो उसको यहाँ मेंशन करो। इंटरनेशनल अगर कोई चीज़ इसके साथ जुड़ी है, लेट अस सपोज कोई कन्वेंशन है या ऑनलाइन कंटेंट के रिलेटेड जो यूरोपियन यूनियन में एक वहाँ पे पूरा ग्रुप बनाया जो ना गाइडलाइंस इशू करता है, वहाँ से तो नहीं कोई वो लिए गाइडलाइंस, तो ये चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो इसके दो चीज़ें आपकी बन गई। उसके बाद है गाइडलाइंस मैं आपको बोलूँगा कि आपको सिर्फ पढ़नी है, लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइंस होती है ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द गाइडलाइंस जो आपको बताई गई हैं। तो ये आपका तरीका रहेगा पूरा, ठीक है, करने का। ये था मेरा। अब मैं आपको बताऊंगा जो ओरिजिनल नोट्स जो हमने बनाए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे कि अगर आप ये देखिए नोट्स, यहाँ पे अगर आप नोट्स देखें, ठीक है, ये अब हो गया इंडिया अफ्रीका। तो हमने क्या पॉइंट्स लिखे हैं, प्रेसिडेंट विजिटेड, कहाँ विजिट किया, लीडर्स कहाँ से आए, कितनी उसने विजिट पेड की है, ठीक है, उसका एम क्या था, इकोनॉमिक टाइज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया अफ्रीका रिलेशंस आता है, अगर आपने इकोनॉमिक टाइज को मेंशन ही नहीं किया तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे हुआ क्या, बेसिस क्या था, कौन से वहाँ पे दिए गए प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज इनफ, क्योंकि आपको इतना ही टाइम मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने रीड ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या वहाँ पे है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे एडिशन करूँगा, ये तो आप देख लो, ये इसका है सोल्यूशन, है ना। देखो हमें हर एक जो है ना क्वेश्चन उसको हमने बैकअप करना है। ये है मॉब लिंचिंग, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो जो हमने अपने नोट्स बनाए, जैसे इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, तो वहाँ पे है प्रेसिडेंट विजिटेड मोजाम्बिक, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। अब क्यों किया विजिट, वो पहले उनका एम क्या था, वो उन्होंने 29 की हैं विजिट्स, उनका एम था इकोनॉमिक टाइज, है ना, दैट इज
प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड एंड द लाइन ऑफ क्रेडिट गिवन, ये हमने उनको दिए थे, हमने वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स दिए और लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। ये तो आपको पता होगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। उसके बाद था कि वहाँ पे वो क्यों गए, बिकॉज वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग द पोटेंशियल ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। हम वहाँ पे हम उनको वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक टाइज अगर हमारी बेस्ट होंगी तो हम उन रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से टैकल कर पाएंगे। उसके बाद दैट नॉट इनफ सॉफ्ट पावर देयर, हमारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर नहीं है। जैसे कि बोला जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द फ्यूचर कॉन्टिनेंट, जो है हमारा वही है। तो वहाँ पे हमारी टाइज बेस्ट होनी चाहिए लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर वहाँ पे है ही नहीं है। जैसे उन्होंने क्या किया वहाँ पे, दे हैव टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, ये मैंने एक ब्रॉड में लिखा। अब कैसे ले रहे हैं, गांधीयन स्टैचू को उन्होंने वहाँ पे रिमूव किया था, ठीक है। वहाँ की जो वो है डिग्रीज, जो यहाँ की डिग्रीज हैं वो वहाँ पे वैलिड ही नहीं है। कुछ देश क्या कहते हैं कि इंडियन डिग्रीज आर नॉट वैलिड, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडियंस आर डिस्क्रिमिनेटेड देयर, हॉस्पिटल्स जनरेटेड, मतलब वो ना स्टडी कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन फिर वहीं पे वापस जा रहे हैं बाहर, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना सॉफ्ट पावर, ये हमारी वहाँ पे इनफ है ही नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हमें पता है वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, ये भी हमें पता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या करना चाहिए, टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम, नो इंटरमीडिएटरीज। जैसे अफ्रीकन यूनियन है, टीम 9 है, इनके साथ हमें कोई नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री, पीर टू पीर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सेकेंड चीज़, प्रेफर दोज कंट्रीज हु हेल्प अस इन ट्रेड। अब कोई जो कंट्री है वो हमें हेल्प ही नहीं कर रही ना ट्रेड में, फिर भी हम वहाँ पे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें क्या होना पड़ेगा, सेलेक्टिव। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, घाना, इनके साथ हमें टाइज को बढ़ाना होगा 1 to 1। थर्ड क्या करना पड़ेगा, मस्ट इम्पैक्ट मोर लोकल ऑन ग्राउंड, ठीक है। हमें वहाँ पे जो ना लोकल्स हैं, पीपल टू पीपल कंटैक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमें इंक्रीज करना है। और हमें अपनी यूज़ करनी है PSUs टू इम्प्लीमेंट एंड एडेड प्रोजेक्ट्स। हमें जो हमारे एड वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें हमारी PSUs काम करें, बाहर की जो भी उनकी जो अपनी है कंपनीज हैं या उनकी जो है ना PSUs, उनका यूज़ ना हो। तो ऐसे हमने क्या किया, सम अप किया इंडिया अफ्रीका। अब जब अगली बार इतना जब आपने कर लिया ना, ये तो नेक्स्ट आ गया मॉब लिंचिंग, ये सेम ऑन द सेम लाइंस, फिर ये सारे आप देख लो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने एक छोटे छोटे, देखो ना स्पेस, कंसेप्ट ऑफ फार्म पॉन्ड फॉर गेटिंग इरेगुलर रेन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ऐसे हमने एक ना छोटा सा बना दिया। अब इंडिया अफ्रीका आपने पढ़ लिया हुआ है, अगर यही टॉपिक फिर से रिपीट होता है तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने इनफ पढ़ लिया हुआ है। कोई चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ ऐड कर लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपने ज़्यादा बार बार नहीं पढ़ना है। तो ओके गाइस, तो ये था कि विजन से आपको कैसे बनाना है करंट अफेयर्स। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये भी मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ देखोगे ये है पॉलिटी के टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, कब के हैं, जुलाई, यहाँ पे आपको मेंशन करना है, पेज मेंशन कर लो। तो ये ऑल दैट देखो कितना छोटा, अमेंडमेंट टू द RT एक्ट। अब यहाँ पे आप RT एक्ट लिखना शुरू कर दोगे, वो गलत है, उसमें अमेंडमेंट क्या हुई तो वो आपने बनाना है, ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिल जो आया 19 में क्या था। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, क्या प्रो एंड कॉन, फ्री लीगल एड, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है केस स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है इसलिए यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने, ठीक है। मैं इसको कहीं पे यूज़ करूँगा मेंस के क्वेश्चन में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप और देख लो, RCEP एंड ऑल दैट। और अब यही चीज़ जब नेक्स्ट मंथ में रिपीट होगी तब भी आप वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ही बनाएंगे इसका, लेकिन क्या होगा जब आप पढ़ते आओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो जुलाई के मुझे लगता है 5 पेज बनाए थे मैंने, ये ना लास्ट पेज देखो, जुलाई 5 तो 5 पेज। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मुझे हमने पहले भी अपने ना वीडियोज़ में बोला है कि इसको फोल्ड कर लेना है, अपने 2 इसको पीसीज में ऐसे रखना है, एंड दिस इज़ ना आपको यहाँ लिखना है। तो विद दिस आई कैन सम अप माई वीडियो, क्योंकि काफ़ी वो थी क्यूरियस, मेरे को टाइम नहीं लग रहा था गाइस। तो ओके गाइस, तो ये मैंने सम अप कर लिया सारा कि आपको ना विजन के ना करंट अफेयर्स कैसे बनाने, काफ़ी वो थी क्यूरियस। सो आई होप यू ऑल लाइक माई आवर वीडियोज़, डू मोटिवेट अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।